हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके मैथ के चौथे सेट के बारे में। ठीक है, आज इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परसेंटेज से रिलेटेड हैं और सभी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन पहला कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है, तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या याद रखना है, हमेशा एक में वृद्धि लिखा हो एक में कमी लिखा हो, सेम सेम परसेंट लिखा हो तो हमेशा याद रखना कमी होगी। तो हमारे पास वृद्धि वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, या तो कमी ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इसे करते कैसे हैं आपको याद रखना है। इसमें ए बी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। ए, ठीक है, ए हो जाएगा आपका, प्लस में आपका बी हो जाएगा, और प्लस में आपका ए गुणे बी, और बटा में आपका 100 हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर आपका वृद्धि लिखा होगा, वृद्धि की आपको वृद्धि हो अधिक लिखा हो तो वहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पर प्लस माना जाएगा। ठीक, उसके बाद जहाँ पर आपको कमी या ह्रास लिखा मिले तो वहाँ पर आपको समझना है वो चीज़ वो माइनस में है। तो बस ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पर पहला चीज़ ए हो जाएगी, दूसरा चीज़ बी मानेंगे। तो यहाँ पहले 15% की वृद्धि की गई, तो यानी कि पहले की जो वैल्यू है वो 15 प्लस में रखी जाएगी। दूसरे में 15 की कमी की गई है, माइनस का 15 रखा जाएगा। और जब -15 और +15 का गुणा होगा तो माइनस का 15 गुणे में आपका 15 हो जाएगा। ठीक, और बटा में आपका 100 हो जाएगा। ठीक, तो बस इतना हल करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका 15 से 15 तो कट ही रहा है, माइनस आपका कमी को दर्शाएगा। 15 का 15 में गुणा 225 होता है। ठीक, और 100 से भाग करेंगे तो ये 2.25 तो ये जो है आपका कमी को दर्शाएगा, और कितना 2.25 इसका आंसर बनेगा। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और आपको एक तरीका दूसरा क्वेश्चन है हमारा, लिखा है ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो ए की आय सी की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो आप ऐसे समझें, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। अगर आपको यहाँ पर दो हैं, आपका एक ए हो जाएगा, एक आपका बी और एक आपका सी। यहाँ बोला गया है ए की आय बी से 70% अधिक है, तो आप बी को 100 मान के चलें, तो ए को आपको 70% अधिक करना है, यानी कि 170 हो जाएगा आपका। और सी की जो आय है वो ए और बी की 80% है, यानी कि ए और बी का जो टोटल है आपका 70 और 170 और 100 कितना होगा, 270। 270 का कितना है आपका जो है 80% करना है। 80% का मतलब है 80 बटा में 100 कर देंगे हम जल्दी से। तो बस 2 जीरो से ये जीरो हट जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 8 दूना 16 5 21, यानी कि ये 216 बनेगा। अब बोला गया है कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय जो है वो सी से कितना कम है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 11 में से 7 गया 4, यानी कि ये 46 कम है। अब परसेंटेज में आंसर पूछा है तो ये 46 लिखना पड़ेगा ऊपर। बटा में हमें क्या करना है, किससे कम है, सी से कम है, 216 लिखना पड़ेगा, गुणे में आपका 100 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कितना करना है, बस इसका कैलकुलेशन करना है हमें। ठीक है, तो आप ऐसे समझें, हम आप चाहें तो 2 2 3 3 से काट सकते हैं। ठीक है, 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। 2 से इसे काटें तो 2 एकम 2, और 0 और 2 8 16, 108 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है 100 का जो है 23 में गुणा करना है, तो लगभग कितना आ जाएगा। तो आप ऐसे समझें कि 23 को आप 230 मानकर चलें, तो आपका लगभग 2 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऊपर करेंगे तो ये आपका 2300 रहेगा। 2300 में आपको 108 से भाग करना है। ठीक, 108 से भाग करना है, 108 से नीचे 108 है। ठीक, 108 से जब भाग करेंगे तो आप ऐसे मान के चलें कि अगर इसे 11, अगर इसे हम 110 मानकर चलें तो ये 110 मानकर चलें। अगर मान लेते हैं इसे हम थोड़ा समय के लिए 110 मानें, 110 से जब भाग करेंगे तो 110 ये कितना 2 बार तो जाएगा ही जाएगा, और यहाँ 0 बार फिर जाएगा। ठीक है,
तो ये लगभग 20 यहाँ पर जो आएगा वो कितना, 11 दूनी 22 और 100 पे 11 9 99, तो लगभग ये जो है ना 29 के आसपास जा रहा है। ठीक है, देखो जैसे 11 से अगर हम भाग करें, लगभग 110 से भाग करेंगे तो एक जीरो तो कट ही रहा है हमारा। अब 11 से अगर हम भाग करेंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, एक और 10, 11 एकम 11, यानी कि लगभग इतना ही बन रहा है। तो ये आपका 20 पॉइंट कुछ बन रहा है, एक के आसपास बन रहा है। तो आप ऐसे समझें, इसको 21 कर दें। ठीक है, या आप इसे क्या करें, सीधा भाग ही दे लें। तो आपको सीधा भाग ही देकर बता देते हैं, इतने में तो आपका आंसर भी आ जाना था। तो 108 का जो भाग है हम कितने में करेंगे, 2300 में कर देंगे बस। ठीक है, अब क्यों ज़्यादा समय लगाएं, सीधा भाग ही कर लेते हैं। ठीक है, 2300 में, चलिए 2300 में कर देते हैं। तो 2 बार तो ये जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ 216 हो जाएगा, यहाँ 16 के बाद यहाँ पर 14 बचेगा। ठीक, और कट जाएगा यहाँ 140। ठीक है, तो 108 का एक बार तो जाएगा ही जाएगा, तो लगभग 21 पॉइंट कुछ जाएगा। ठीक है, 108 अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ पर फिर आपका 32 बच जाएगा और फिर पॉइंट में आंसर जाएंगे। तो हमें क्या पता चल गया इसमें कि 21 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा, तो जो कि आपका सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी अंदाजे से लगा सकते थे इसका आंसर। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात बताना है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और थर्ड हो जाएगा। ठीक, बोला गया है पहली जो संख्या है तीसरी संख्या से 30 अधिक है, 30%। तो आप तीसरी को आप 100 माने, पहली को 130 लिख सकते हैं। ठीक, फिर बोला गया है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40 कम है। अगर मान लेते हैं दूसरी जो संख्या है तीसरी संख्या से कम है, यानी कि इससे हमें कम करना है, तीसरी से ही तो कम करना है, 40 कम करेंगे तो ये कितना आएगा, 60। ठीक, अब बोला क्या है रेशियो, कि पहली संख्या मान लेते हैं 130 हो जाएगा आपका, बटा में क्या करना है, पहली संख्या का पहली और दूसरी के योग से अनुपात, यानी कि पहली और दूसरी के योग से अनुपात। तो 130 और 160 कितना हो जाएगा, 190। बस हमें यही अनुपात बताना था, जो 0 से 0 कटेगा तो 13:19 जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो जो कि हमारा पहला ही विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बना था, अब बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आगे। यदि किसी संख्या के 40% का 15% 30 है तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप एक लाइन में बनाया करें इसे, या तो संख्या दी जाती है या परसेंटेज का भाग दिया जाता है। तो आप ऐसे मान लें कि हमारे पास जो संख्या है वो x है, इसका अगर 40% निकालेंगे तो ये 40/100 इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, फिर बोला जा रहा है इसका भी 15%, अगर इसका भी 15% निकालेंगे तो 15/100 हो जाएगा, तब जाके जो है हमें वैल्यू जो है वो 30 प्राप्त होती है। तो 30 लिख दिया हमने, यही तो बोला गया है। ठीक है ना, बस अब इसको हल करना है। आप ऐसे समझें, 1 0 से 1 0 इसका कट गया, 4 से 4 एकम 4, 4 से 25 चौके 100 हो गया। ठीक, अब आप चाहे तो इस 15 से एक बार 15 से 2 बार यहाँ कट कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 तो दिया था साइड में, यहाँ पर ये 25 भी आएगा और गुणे में 10 भी आएगा। ठीक, तो 25 दूना 50 और 10 कितना होगा, 500 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले परसेंटेज का तो आप एक लाइन में आंसर किया करें, बहुत ही आसान होता है, बस काटना रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 2021 का प्रश्न है। ठीक है, 2021 का एसएससी जीडी का, यानी कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एसएससी जीडी के मिल रहे हैं आपको। एक संख्या और उसके 1/3 का अंतर 520 है, इस संख्या का 20% कितना होगा। देखिए हम आपको सजेस्ट करेंगे इसको आप एक्स से ना करें, बस इससे करें कि जिसमें आपका 1/3 किया जा सकता है। तो आप जो संख्या है वो वही अनुपात में माननी है। क्या चीज़, किस संख्या का आप 3 भाग कर सकते हैं। 1/3 का मतलब बटा में 3 जो है ना, 3 से भाग होने वाली संख्या कोई भी मान लें। मान लेते हैं हमने जो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 ही मानी है। ठीक, अब बोला क्या है इसमें क्वेश्चन में, इसी संख्या हमने संख्या 3 मान ली है, इस संख्या का 1/3, अगर 3 का 1/3 का मतलब है 1/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर 1 लिख देंगे।
ठीक है ना। एक संख्या 3 है, उसका 1/3 1 आ जाएगा। अब बोला है इनका जो अंतर है वो 520 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है? यहाँ पर तो आपका 2 है, लेकिन क्वेश्चन में आपके पास कितना बोला गया है? 520। ठीक। अब 2 का वैल्यू 520 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो ये आपका 260 हो जाएगा। लेकिन आपको तो क्या है, हमेशा संख्या पूछी जाती है, तो संख्या तो निकालेंगे, उसका 20% भी निकालेंगे। तो अगर इससे हमें संख्या निकालनी है तो संख्या हमने 3 गुना माना था, तो 3 अनुपात में करेंगे तो 260 गुणे में 3, तो 26 दिया कितना हो जाएगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 326 यानी कि 780। तो अभी तो ये संख्या हो गई, लेकिन आंसर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक लाइन और लिखा है कि इस संख्या का भी हमें क्या चाहिए? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। लेकिन आपको लिख देते हैं एक बार, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो नहीं। 20/100, 20% निकालेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से बस काटना रह जाता है। तो 5 एकम 5, 2 28, 5m 25, 3 5 का 30। तो फाइनली हमें क्या मिल गया? 156। 156 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली है, और सभी क्वेश्चन आपके बेहतरीन थे जो एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों ने कमेंट किया था कि सर रेलवे का सीरीज चालू कर दीजिए, ये आपका सभी एग्ज़ाम के लिए है। वैसे स्पेशल एसएससी जीडी है, लेकिन हम आपके लिए स्पेशल ला रहे हैं। एक तो आपका यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट होगा, और एक आपका जो आपका रेलवे है उसमें रेलवे का विभिन्न एग्ज़ाम है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरपीएफ है, एएलपी है, सारे एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस वो सेट ले आएंगे। और तीसरा ये प्रैक्टिस सेट ये चलेगा जो कि जीडी और एसएससी में काम करेगा। ठीक है, और आप अपना कमेंट भी लिखते रहिएगा कि आपको किस पर वीडियो सबसे पहले चाहिए, किस टॉपिक का। ठीक है, नहीं तो हम अपने तरीके से अरेंज कराएंगे, हो सकता है आपका टॉपिक सबसे लास्ट में आए। तो इस वजह से आपका बीफ हो, सबसे पहले वो टॉपिक बता दीजिएगा, वो टॉपिक हम सबसे पहले करा देंगे आपको। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।